हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कंपास में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का और इसका पार्ट 3 है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का, और ये आईएएस का लास्ट पार्ट था एनवायरनमेंट का। इसके बाद जो है इसका 4th पार्ट और 5th पार्ट जो है एसएससी जेई से आएगा। तो जितना भी इससे पहले मैंने बिल्डिंग मटेरियल का कवर किए हैं और सोम का किए हैं, तो वो भी क्या करें आप ज़रूर देखें। और ये जो जितना भी वीडियो बना रहे हैं सभी हेल्पफुल होने वाला है। जितना भी अपकमिंग एग्ज़ाम है सिविल इंजीनियरिंग का, ये सभी में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। और जिनको वीडियो का स्पीड लगे स्लो है या ज़्यादा है तो आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे। द टू मेन गैसेज लिबरेटेड फ्रॉम एन एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक वुड इंक्लूड। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है जब हम एनारोबिक स्लज डाइजेशन टैंक में ऑर्गेनिक मैटर को हम डिकम्पोज करते हैं तो उसमें से जो मेन रूप से जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन गैस निकलता है। तो पहला का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। दूसरा देखेंगे, दूसरा में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हैज पार्सल फ्लूम। ये पार्सल फ्लूम जो लगाया जाता है ये ग्रिड चैम्बर में लगाया जाता है, वो लास्ट पोजीशन पे, जिससे क्या करता है मेजर एंड कंट्रोल करता है फ्लो थ्रू द वेलोसिटी को। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल टाइप ऑफ रिएक्टर्स इज रिलेटेड टू ट्रिकलिंग फिल्टर। तो देखिए ट्रिकलिंग फिल्टर में जो है क्या किया जाता है, एक जो है स्टोन या रॉक का बोले उसका जो एक बेड अरेंज किया जाता है जिसमें पैक करके उस पर क्या होता है जितना भी सीवेज जो है उस पर फ्लो कराया जाता है। ठीक है, तो इसमें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये पैक्ड बेड, यानी एक तरह से बेड बना रहता है जिसमें जो स्टोन का यूज किया जाता है। ठीक है, इसका सही हो गया, ये हो गया सी। उसके बाद हम फोर्थ नंबर देखेंगे। फोर्थ में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिस्ट इम्पोर्टेंट द एक्टिव स्लज प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक्टिव स्लज प्रोसेस से के लिए कौन सा है द लिस्ट इम्पोर्टेंट है। तो फोर्थ का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ऑफ द रिटर्न स्लज टू बी लेस देन 200। तो देखिए ये जो होता है रिटर्न स्लज के लिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स ये होता है लेस देन 100। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसके बाद अलावा देखेंगे तो ए में है प्रॉपर पोर्शन ऑफ द रिटर्न स्लज फ्रॉम द सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। उसके बाद बी में है एडिक्वेट एरिएशन इन द बायोलॉजिकल रिएक्टर सो एज टू मेंटेन सर्टेन मिनिमम डिजॉल्व ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड में है सी प्रॉपर फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो, मतलब ये प्रॉपर ढंग से होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये स्टेटमेंट सभी सही है, बट इसके लिए जो है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स रिटर्न जो है लेस देन 100 होना चाहिए। तो ये क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 5 में स्लज बल्किंग कैन बी कंट्रोल बाय। तो 5 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब हम क्लोरीन का जो हम यूज कर देंगे यूज करेंगे जैसे ट्रिकलिंग फिल्टर हो गया उसमें, ये क्या होगा बल्किंग ऑफ स्लज से बच सकते हैं, मतलब ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे स्लज जमा नहीं रहेगा। ठीक है, इसका सही हो गया ए। उसके बाद हम 6 नंबर देखेंगे। 6 में है फॉर ए कॉलोनी ऑफ 10,000 person having sewage flow rate 200 liter per capita per day, BOD of applied sewage of 300 milligram per liter and organic loading of 300 kg per day per hectare, the area of the oxidation pond required for treating the sewage of the colony। देखिए यहाँ पर हमको बोल रहा है एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे। तो पहले सीवेज बीओडी कितना प्रोड्यूस होता है और बट्टी हम क्या कर देंगे जो यहाँ पे ऑर्गेनिक लोडिंग रेट से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे सीवेज जो प्रोड्यूस हो रहा है, सीवेज जो प्रोड्यूस हो रहा है ये हो रहा है कितना 10,000 पीपुल है इनटू फ्लो रेट है 200। तो इसको 200 से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 2 × 10⁻⁶ लीटर पर डे। ठीक है, अब देखेंगे बीओडी कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसमें जो है बीओडी जो अप्लाई है सीवेज में 300 मिलीग्राम पर लीटर। तो इसको हम क्या करेंगे 2 × 10⁻⁶ को 300 मिलीग्राम पर लीटर से
गुना कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा, BOD प्रोड्यूस जो होगा ये हो जाएगा कितना 600 kg पर डे। ठीक है, ये मेरा BOD आ गया। अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड। तो देखिए एरिया ऑफ एरिया ऑफ ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो होता है ये होता है क्या, BOD जितना प्रोड्यूस हुआ बटे हो जाएगा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। ऑर्गेनिक लोडिंग रेट कितना है, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट है, तो इसका जो वैल्यू हमको दिया हुआ BOD जो निकला यहाँ से 600 और ये जो है मेरा ऑर्गेनिक लोडिंग रेट 300, तो ये जो मेरा जो निकल के आएगा ये आएगा 2 हेक्टेयर। ठीक है, तो 6 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 6। उसके बाद हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द सलाड डाइजेशन स्टेप। इसमें बोल रहा है सलाड डाइजेशन के लिए जो स्टेप जो है ये किस तरह से अपनाया जाता है। 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी सबसे पहले क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, फिर उसके बाद एसिड फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो होता है मीथेन फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सलाड डाइजेशन का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 8 है द पर्पस ऑफ द प्रोपोर्शनल वेयर एट द इफ्लुएंट एंड ऑफ ए चैनल टैप ग्रिड रिमूव यूनिट 2। तो 8 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा D, यानी मेंटेन कांस्टेंट मीन वेलोसिटी इन द चैनल। इससे पहले भी हम देखे थे जब हम क्या करते थे ग्रिड चैम्बर या में जो हम क्या करते हैं पार्सल फ्लूम जो यूज करते हैं, तो वो मेन रूप से क्या क्या करता है, उसका वेलोसिटी क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया D। उसके बाद 9 नंबर देखेंगे। 9 में है द फंक्शन ऑफ ए algae इन एन ऑक्सीडेशन पॉन्ड इज टू। तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B, यानी प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर बैक्टीरिया टू डिग्रेड ऑर्गेनिक मैटर। तो देखिए यहाँ पे जो अलगी जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड में जो रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, इसमें होता है क्या, जो सन से जो है एनर्जी जो लाइट जो है अलगी लेता है और वो क्या करता है बैक्टीरिया को प्रोवाइड करता है, और बैक्टीरिया जो है फूड जो है अलगी को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा B। उसके बाद 10 नंबर देखेंगे। 10 में है कंसीडर द फॉलोइंग एडवांटेज। यहाँ पर हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है विच ऑफ द एडवांटेज ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन ओवर द एरोबिक डाइजेशन। तो 10 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी 2, 3 एंड 4 क्या है, सही है। यानी देखिए ये जो है एडवांटेज है एनारोबिक डाइजेशन के लिए, ये है प्रोडक्शन ऑफ स्लज विथ एक्सेलेंट डिवाटरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये इसका क्या है एडवांटेज है। उसके बाद रिकवरी ऑफ द मीथेन गैस। इसमें क्या होता है, डाइजेशन में मीथेन गैस रिकवर होता है, उसका ऑपरेशन कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है। उसके बाद है पहला स्टेटमेंट लोअर BOD कंसंट्रेशन इज सुपर नेटेड लिक्विड। इसमें BOD कंसंट्रेशन क्या होता है, एनारोबिक में हाई होता है, तो ये क्या है स्टेटमेंट गलत होगा। मतलब इसमें जो होता है एनारोबिक में BOD कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बट इसको क्या करता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया C। उसके बाद हम 11 नंबर देखेंगे। 11 में हमको दिया हुआ है मैच कराने के लिए ट्रीटमेंट यूनिट से उसका प्रोसेस में, मतलब ट्रीटमेंट यूनिट में कौन सा प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक है, तो इसका देखेंगे ये जो है कितना नंबर 11 नंबर है। तो 11 का जो हम देखेंगे इसका जो है ट्रिकलिंग फिल्टर, इसके लिए देखिए ये क्या है अटैच ग्रोथ कल्चर है। ठीक है, उसका B है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। तो B का क्या है 3, यानी सस्पेंडेड ग्रोथ क्या है कल्चर है, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। उसके बाद C में ऑक्सीडेशन डिच जो है मेरा ये क्या है एक्सटेंडेड एरिएशन है। ठीक है, ऑक्सीडेशन डिच जो है एक्सटेंडेड एरिएशन है। उसके बाद है ऑक्सीडेशन पॉन्ड जो है मेरा ये क्या है सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। मतलब ऑक्सीडेशन पॉन्ड अभी हम डिस्कस किए थे, ऑक्सीडेशन डिच को हम एक्सटेंडेड एरिएशन बोलते हैं। उसके बाद एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में क्या होता है सस्पेंडेड ग्रोथ होता है, ट्रिकल फिल्टर में अटैच ग्रोथ होता है। 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या D, यानी A का 4, B का 3, 2 का 1 एंड C का 2 एंड D का 1। उसके बाद हम 12 नंबर देखेंगे। इन हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर द प्रॉब्लम पॉन्डिंग कैन बी सॉल्व बाय। तो 12 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या
सी यानी रैकिंग एंड क्लोरिनेशन। इसमें जो स्लज जो बल्किंग हो जाता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रैकिंग और क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, जिससे क्या होता है, इसका पॉन्डिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम 13 नंबर देखेंगे। 13 में एट ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑफ ए फॉर ए फ्लो ऑफ 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ग्रिड चैम्बर विल बी अबाउट। यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है ग्रिड चैम्बर का क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए, तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर जो होता है, एरिया बराबर ये होता है डिस्चार्ज बटे वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन ग्रिड चैम्बर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इन ग्रिड चैम्बर, ये अप्रॉक्स जो होता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए हमको डिस्चार्ज तो मेरा हो गया 3 बट्टे यहाँ पे 0.3 मेरा क्या आया है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मेरा कांस्टेंट होता है, इतना अप्रॉक्स होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये जो हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 14 नंबर देखेंगे। 14 में अमॉन्ग द वेरियस सीवेज ट्रीटमेंट मेथड फॉर द सेम डिस्चार्ज द लार्जेस्ट एरिया इज नीडेड फॉर। तो देखिए लार्जेस्ट एरिया जो ज़रूरत होता है किसके लिए, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के लिए। तो 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। मतलब इसमें जो है डिस्चार्ज जो हम देते हैं तो एक बार क्या होता है इसमें डाल देते हैं और लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। तो इस ऑक्सीडेशन पॉन्ड में ये होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो इसमें क्या होता है, लार्ज हमको एरिया की ज़रूरत पड़ता है। 15 देखेंगे। 15 में इन एन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस द स्लज वॉल्यूम इंडेक्स कैन बी कंट्रोल बाय। तो देखिए स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो हम कंट्रोल करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिड्यूसिंग करते हैं रिसाइकिल रेशियो को। साइक्लिंग रेशियो जो है कम करेंगे, इसका क्या होगा, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होगा, कंट्रोल होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसका सही हो गया सी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर, ए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज नॉट रिक्वायर्ड। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। यानी देखिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में जो है एक्सटेंडेड एरिएशन सिस्टम में क्या होता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है डायरेक्ट जो क्या होता है, स्लज जो है ड्राइंग बेड पे डाल दिया जाता है, ठीक है। इसमें जो होता है क्या करता है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक को अवॉइड किया जाता है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो गया 17 देखेंगे। यहाँ पे दिया हुआ एन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूरिया प्रोड्यूस्ड वेस्ट वाटर which largely contain urea and ammonia. The treatment plant consists of the following unit for effective control of nitrogen. यहाँ पे बोल रहा है जब इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग में यूरिया जो प्रोड्यूस होता है वेस्ट वाटर में, तो इसको लार्जेस्ट कंटेंट रहता है यूरिया एंड अमोनिया। तो इसको जो ट्रीटमेंट प्लांट में हम कंसिस्ट करते हैं यूनिट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब यूरिया में तो नाइट्रोजन मेन रूप से होता है, उसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए इसमें क्या करते हैं, कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं। यानी इसमें जो चार हमको दिया हुआ स्टेटमेंट, यहाँ पे चारों को किस तरह से हम ऑर्डर में अरेंज करेंगे यहाँ पे ये बोल रहा है, ठीक है। आगे का जो है ऑप्शन वाला इसमें छूट गया है, तो इस तरह से हम बता दे रहे हैं जिससे आप अरेंज कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाइड्रोलाइसिस यूनिट सेट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे, उसके बाद जो हम क्या करेंगे लाइम डोजिंग एंड मिक्स यूनिट सेट मिक्सिंग करेंगे यूनिट। उसके बाद है थर्ड अमोनिया स्ट्रिपिंग बाय एयर करेंगे, तो थर्ड हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ में नाइट्रिफिकेशन फॉलोड बाय डीनाइट्रिफिकेशन, इसका ये हो जाएगा फोर्थ। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम 18 देखेंगे। 18 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेटिंग फेनोमेना कैन बी एनालाइज बाय द क्लासिक सेडिमेंटेशन लॉ ऑफ न्यूटन एंड स्टोक्स। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है न्यूटन एंड स्टोक्स लॉ की बात करता है, तो वो एक तरह से क्या होगा, डिस्क्रीट पार्टिकल की बात करता है जिसका साइज क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें साइज एंड शेप में क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट सेटलिंग, ठीक है। ये डिस्क्रीट सेटलिंग ये टाइप 1 सेटलिंग के काउंट में आता है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद 19 देखेंगे। 19 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी सेप्टिक टैंक सी, यानी सेप्टिक टैंक इज ए लो रेट एनारोबिक यूनिट वेयर एज इनऑफ टैंक इज ए हाई रेट एनारोबिक यूनिट। यहाँ पे देखिए जो सेप्टिक टैंक है इनऑफ टैंक में जो है दोनों का रेट जो होता है सेम होता है, ना कि डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें जो है
सिर्फ जो है इमॉफ टैंक में 2 चैम्बर होता है और इस सेप्टिक टैंक में 1 चैम्बर होता है, जिसमें जो होता है पुराना जो स्लज है और नया वाला जो इसमें डाला जाता है तो वो दोनों में क्या होता है मिक्स हो जाता है, बट इमॉफ टैंक में मिक्स नहीं होता है, बट दोनों का रेट क्या जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो इसका जो सही तो ये करेक्ट नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया, ये हो गया सी। उसके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ है ए में सेटिंग एंड स्लड डाइजेशन अकर इन सेप्टिक टैंक इन 1 कंपार्टमेंट, तो ये स्लड डाइजेशन टैंक में क्या होता है एक सेप्टिक टैंक में एक ही कंपार्टमेंट में होता है। सेटिंग एंड स्लड डाइजेशन अकर्स इन इमॉफ टैंक इज डिफरेंट कंपार्टमेंट, इसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट होता है। डी है द रेट ऑफ द स्लज एक्यूमुलेशन इज सेप्टिक टैंक इज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 70 लीटर पर कैपिटा पर ईयर, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 20 नंबर देखेंगे। 20 में when the recirculation ratio is high, reticling filter is unity, then what is the value of the recirculation factor। यहाँ पर देखिए हमको रिसर्कुलेशन रेशियो का वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है। हाई रेटिकलिंग फिल्टर के लिए बोल रहा है रिसर्कुलेशन फैक्टर क्या होगा, तो देखिए रिसर्कुलेशन फैक्टर का जो फार्मूला होता है रिसर्कुलेशन फैक्टर का ये होता है 1 प्लस आर बट्टे आई बट्टे हो जाएगा 1 प्लस 0.1 आर बट्टे आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ पे बात करता है ये हो जाता है मेरा रिसर्कुलेशन रेशियो और इसका वैल्यू हमको 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ भी क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे तो ये जो हम वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 यानी 2 बट्टे यहाँ पे 1 प्लस 1 यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 1.1 का स्क्वायर, और ये जो मेरा ग्रेटर देन होगा इससे 1 से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 20 का ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 21 देखेंगे। 21 में अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज आर नॉट प्री ट्रीटमेंट यूनिट 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी न्यूट्रिएंट रिमूव टैंक, मतलब ये जो है प्री ट्रीटमेंट यूनिट नहीं होता, ये जो है लास्ट में हम ये क्या करते हैं यूज करते हैं, एक तरह से क्या होगा मतलब सेकेंडरी यूनिट में हम क्या करते हैं एक तरह से रिमूव करते हैं। ठीक है, तो नॉट प्री ट्रीटमेंट यूनिट में नहीं आता, इसमें आता है स्क्रीन गेट चैम्बर फ्लो, उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन फॉर पीएच एडजस्टमेंट टैंक। ठीक है, तो ये सब प्री ट्रीटमेंट में आता है, बट न्यूट्रिएंट जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट में हम क्या करते हैं इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 22 देखेंगे। 22 में है इन कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस MLS इज जनरली कीप्ड इन विच रेंज, तो देखिए यहाँ पे कन्वेंशनल एक्टिविटी के लिए हमको वेटेड स्लज के लिए हमको पूछ रहा है, बट सभी का हम आपको बता देते हैं जो किसका होता है कन्वेंशनल का, कम्प्लेक्स का और एक्सटेंडेड का। ठीक है, तो तीनों का जो रेंज अलग अलग होता है, तो 1500 से 3000 जो मेरा होता है कन्वेंशनल के लिए एक्टिवेटेड स्लज के लिए, और 3000 जो 6000 जो होता है कम्प्लेक्स और एक्सटेंडेड एरिएशन के लिए, कम्प्लेक्स एंड एक्सटेंडेड के लिए। यहाँ पे हमको बोल रहा है ये MLS की बात कर रहे हैं, MLS की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज की बात कर रहा है, तो ये जो मेरा आया है कितना 1500 से 3000 के रेंज में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 22 का ये हो जाएगा सी, यानी 2000 से 3000। उसके बाद हम 23 देखेंगे। 23 में हमको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे ट्रिकलिंग फिल्टर के दिया हुआ है और फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिल्टरिंग मटेरियल फॉर ट्रिकलिंग फिल्टर, और लिस्ट में है लिमिटिंग वैल्यू, यानी सबका लिमिटिंग वैल्यू कितना होना चाहिए तो हमको ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम देखें 23 का, तो 23 में हो जाएगा क्रॉसिंग स्ट्रेंथ जो होना चाहिए ये होना चाहिए कितना 100। उसके बाद है हार्डनेस जो होना चाहिए कितना 12। उसके बाद सी में है इसका परसेंटेज वेयरिंग जो होना चाहिए ये होना चाहिए कितना 4। उसके बाद डी में है स्पेसिफिक ग्रेविटी ये होना चाहिए 2.6। ठीक है, तो ये मेरा अरेंजमेंट है। सबका क्या है लिमिटिंग वैल्यू है, हार्डनेस का वैल्यू 12 है, क्रॉसिंग स्ट्रेंथ 100 है, परसेंटेज वेयर 4 है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है 2.6 है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट 24 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द थर्मोफिलिक रेंज ऑफ द स्लज डाइजेशन। यहाँ पे बोल रहा है टेम्परेचर का रेंज जो है थर्मोफिलिक
रेंज स्लज डायरेक्शन में क्या होगा। देखिए थर्मोफिलिक का जो होता है दो मेरा होता है मेसोफिलिक और थर्मोफिलिक। तो थर्मोफिलिक का जो होता है ये होता है 49 डिग्री से 57 डिग्री सेल्सियस। मेसोफिलिक का जो होता है 30 से 38 डिग्री। ठीक है, तो 24 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया क्या बी, यानी 50 से 57 डिग्री हमको यहाँ पे पूछ रहा है किसके लिए, थर्मोफिलिक के लिए। ठीक है, इसका हो गया बी। उसके बाद हम 25 देखेंगे। 25 में दिया हुआ हमको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लज वॉल्यूम इंडेक्स। यहाँ पे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में पूछ रहा है। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी बोथ स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट है इसका ये है द sludge volume index expressed in the volume in cc of the activated sludge for 1 gram of dry weight of the sludge। ठीक है, उसके बाद दूसरा है ए हायर वैल्यू ऑफ sludge volume index indicate a light and full filled sludge which is not easily settleable। ये दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 26 में in a well operating activated sludge process unit what is the value of the sludge volume index। तो देखिए इसका में जो रेंज होता है इसका 100 से 150, यानी स्लज वॉल्यूम प्रोसेस यूनिट में वैल्यू होता है स्लज वॉल्यूम इंडेक्स का 100 से 150। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 27 देखेंगे। 27 में which one of the following pollutant are generally not removed in a sewage treatment plant। तो 27 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉलिड। यानी इसमें बोल रहा है जो नॉट रिमूव सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम जानी क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करते हैं, न कि इनऑर्गेनिक को, यानी डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सॉलिड जो है उससे क्या होगा, रिमूव नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 28 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सैंपल इज रिलीवेंट एम्प्लॉय फॉर द डिजाइन ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपोजिट सैंपल लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल डिफरेंट टाइमिंग में हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, और इसको हम डिजाइन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसके लिए हम डिजाइन करते हैं, किसके, कंपोजिट सैंपल के लिए। इसका सही ऑप्शन हो गया बी। उसके बाद हम 29 देखेंगे। 29 में इन एन एरोबिक अटैच कल्चर सिस्टम द बायोमास एट द बायोफिल्म मीडियम सरफेस इंटरफेस एक्सपीरियंस। तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस करता है एरोबिक अटैच कल्चर की बात कर रहा है, तब बायोमास और द बायोफिल्म मीडियम सरफेस इंटरफेस एक्सपीरियंस जो ये करेगा, तो 29 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी एनारोबिक एंड इंडोजेनस मेटाबॉलिज्म। देखिए इंडोजेनस का मतलब ये होता है यहाँ पे, एनारोबिक तो जिसमें समझते हैं जिसमें ऑक्सीजन विदाउट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है। इंडोजेनस में क्या होता है, इसमें हम जो फूड जो न्यूट्रिएंट है सप्लाई क्या करते हैं, एक बार सप्लाई करने के बाद रोक देते हैं। तो रोक देने के बाद क्या होता है, ये इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जनरेट होता है, जो बैक्टीरिया जनरेट होता है, वो क्या करता है, उसमें तो फूड सप्लाई हो नहीं रहा, जो नया बैक्टीरिया होगा बस वो जो बैक्टीरिया है वो पुराने बैक्टीरिया वो खाएगा, और इस तरह से क्या होगा, एक तरह से ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, यानी ये इंडोजेनस है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका सही हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 30 देखेंगे। 30 में है शैलो पॉन्ड इन विच डिजॉल्व ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट ऑल डेप्थ आर कॉल्ड। तो 30 का सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा क्या, 30 का हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी एरोबिक पॉन्ड। यहाँ पे बोल रहा है डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात कर रहा है, ऑल द डेप्थ इज कॉल्ड। देखिए जहाँ तो डिजॉल्व ऑक्सीजन या सनलाइट की बात करें, जो डेप्थ तक जितना डेप्थ हो जाएगा ये मेरा क्या होगा, एरोबिक पॉन्ड करेगा। उसके अलावा जो जिसमें ऑक्सीजन नहीं जाएगा वो होगा एनारोबिक। उसके बाद 31 देखेंगे। 31 में है इन द फैकल्टेटिव पॉन्ड सिस्टम द एरोबिक जोन में गेट एक्सटेंडेड डाउनवर्ड डी टू। तो 31 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का ये हो जाएगा सी, यानी मिक्सिंग बाय वाइंड एक्टिंग अलोंग द पेंट्रेशन बाय सनलाइट। मतलब जितना नीचे तक क्या होगा, वाइंड एक्ट करेगा और पेंट्रेशन करेगा सनलाइट, ये सभी क्या होगा, एरोबिक जोन में होगा। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 32 देखेंगे। 32 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस कैन बी सेड टू कंपेरिजेज। यहाँ पे बोल रहा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के बारे में कंपेरिजन करने के लिए
तो 32 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1 एंड 2 विच स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, तो 1 एंड 2 क्या है करेक्ट है, यानी पहला है कन्वर्जन ऑफ द डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इनटू बायोलॉजिकल फ्लॉक, दूसरा है रिमूवल ऑफ द डिजॉल्व बीओडी ऑफ द वेस्ट वाटर, ठीक है। तो और यहाँ पे है डाइजेशन ऑफ द स्लज, तो डाइजेशन ऑफ स्लज हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में हम क्या करते हैं नहीं बात करते हैं, इसका सही हो गया 1 एंड 2। उसके बाद हम 33 देखेंगे। 33 में है ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट इफ्लुएंट फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट हैज मिनिमम वेट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉल्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात कर रहा है कि मिनिमम ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट में इफ्लुएंट जो निकलता है जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो बच जाता है तो क्या होता है इफ्लुएंट बाहर निकलता है। ये बोल रहा है मिनिमम वेट वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, तो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। उसके बाद निकलता है तो बहुत कम मात्रा में होता है, उससे पहले ही जनरली क्या होता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में ज़्यादा से ज़्यादा ये निकल जाता है, ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 34 में when sufficient energy through mechanical mixing is supplied to keep the entire content include the sewage solid mix and aerated the reactor is terminal। यहाँ पे बोल रहा है जब सफिशियंट एनर्जी मैकेनिकल मिक्सिंग अप्लाइड कीप द इंटायर कंटेंट इंक्लूडिंग सीवेज सॉलिड द मिक्स एंड एरिएटेड द रिएक्टर इज टर्म्ड एज, तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी बात कर रहे हैं जहाँ पे सभी यहाँ पे ऑक्सीजन जा रहा है तो उस केस में होगा एरिएटेड एरोबिक लगून, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखेंगे 35 में है डीप पॉन्ड इन विच ऑक्सीजन इज एब्सेंट एक्सेप्ट परहैप्स अक्रॉस ए रिलेटिवली थिन सरफेस लेयर आर कॉल्ड। यहाँ पे बोला डीप पॉन्ड है इन विच क्या है ऑक्सीजन एब्सेंट है एक्सेप्ट परहैप्स अक्रॉस ए रिलेटिवली थिन सरफेस लेयर आर कॉल्ड, तो 35 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है इसको हम बोलते हैं एनारोबिक पॉन्ड, और जहाँ पे ऑक्सीजन रहता है उसको हम बोलते हैं एरोबिक, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 36 देखेंगे। 36 में है the manufacturer of aeration device reports the oxygen transfer rate of the device obtained through laboratory test carry under standard condition, such standard condition are। यहाँ बोल रहा है मैन्युफैक्चरिंग करता है एरिएशन डिवाइसेज रिपोर्ट ऑक्सीजन ट्रांसफर रेट डिवाइस थ्रू लेबोरेटरी टेस्ट कैरी अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन सच एंड स्टैंडर्ड कंडीशन। जब मैन्युफैक्चरिंग होगा एरोबिक एरिएशन डिवाइस के रूप में तो इसके जो देखिए कंडीशन जो फॉलो करेगा ये लेबोरेटरी में, 36 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी टैप वाटर एट 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए डिजॉल्व ऑक्सीजन 20 डिग्री सेल्सियस एंड 760 मिलीग्राम Hg होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 37 में व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट एम्प्लॉय इन ए कन्वेंशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ पे बोल रहा है सीक्वेंस ऑर्डर में हमको अरेंज करने के लिए जो कौन पहले फॉलो करता है और कौन लास्ट में आता है, ठीक है। तो 37 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या बी, यानी सबसे पहले होता है स्क्रीन चैम्बर जिसमें लगाया जाता है, इसमें बड़े बड़े पार्टिकल सब जो है डिब्रा से उसको क्या होता है छट जाता है। उसके बाद ग्रिड चैम्बर जिसमें इनऑर्गेनिक मैटर जो छोटा छोटा होता है वो निकलता है। उसके बाद दूसरा में है प्राइमरी सेटलिंग टैंक, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो छोटा मोटा निकलना रहता है वो निकल जाता है। उसके बाद सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। उसके बाद 5 में है क्या 3 है टिकलिंग फिल्टर। उसके बाद है सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ठीक है, इसका सही हो गया बी। उसके बाद 38 देखेंगे। 38 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर आर एम्प्लॉयड इन द डिजाइन ऑफ द ट्रिकलिंग फिल्टर। यहाँ पे देखिए कौन कौन से पैरामीटर क्या फॉलो करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के डिज़ाइन के लिए, तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इसमें हम देखते हैं हाइड्रोलिक लोडिंग रेट एंड ऑर्गेनिक लोडिंग रेट। इसमें डिटेंशन पीरियड और वेयर लोडिंग रेट को नहीं देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 39 व्हाट इज द 39 देखेंगे व्हाट इज द required plant size of a square sedimentation tank as the primary sedimentation tank in sewage treatment given that the effective depth is 3 meter and flow rate is 40 mld with admissible surface loading of 100,000 liter per meter square per day।
यहाँ पे हमको बोल रहा है क्या, प्लांट का साइज निकालने के लिए जब क्या होगा स्क्वायर सेडिमेंटेशन टैंक है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस यहाँ पे हमको दिया हुआ है रेट ऑफ फ्लो कितना दिया हुआ है 40 mld, यानी हम इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ फ्लो 40 इंटू 10⁶ लिख सकते हैं मेगा को, ये हो जाएगा लीटर पर डे में। उसके बाद सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा मेरा जो मेरा दिया हुआ फ्लो रेट बटे हम क्या कर देंगे सरफेस लोडिंग को डिवाइड कर देंगे, तो 40 इंटू 10⁶ कर देंगे और बट्टे कितना है 10⁵ हो जाएगा। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 400 मेरा क्या हो जाएगा एरिया निकल जाएगा। अब एरिया हम जानते हैं जब यहाँ पर किस टैंक के स्क्वायर की बात कर रहा है तो b इंटू एल, अब एल के जगह हम मान लेते हैं b, यानी क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। जब स्क्वायर है तो ये जो बराबर मेरा हो जाएगा 400 का, और यहाँ पे b बराबर करेंगे तो रूट अंडर 400 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और b बराबर बोले और l बराबर दोनों क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 40 देखेंगे, 40 में sludge volume index for mixed liquid having suspended solid concentration of 2000 milligram per liter and showing a settler volume of 200 ml from a 1 liter sample would be। तो 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे स्लज वॉल्यूम इंडेक्स निकालेंगे, और ये जो होगा 200 ml है, तो ml को हम क्या करेंगे ml को ऊपर वाला ml में ही रहने देंगे। अब नीचे जो मेरा निकालेगा 2000 मिलीग्राम लीटर, इसको हम क्या करेंगे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2000 और मिली को 10⁻³ लिख देंगे, तो ये ग्राम में हो जाएगा क्योंकि हमको जो निकालना है यहाँ पे मिलीग्राम पर ग्राम में। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये मेरा कितना आ जाता है 100 ml पर ग्राम, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 41 देखेंगे, 41 में है द डिफरेंट एक्शन दैट टेक प्लेस इन एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस आर। यहाँ पे बोल रहा है एक्शन क्या लेते हैं एनारोबिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस में, तो 41 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी सबसे पहले दूसरा है एसिड फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद थर्ड एसिड रिग्रेशन होता है, फिर होता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन होता है, उसके बाद मीथेन फॉर्मेशन होता है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद हम 42 देखेंगे, 42 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज द प्रिंसिपल बाय प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर। यहाँ पे बोल रहा बाय प्रोडक्ट एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर, इसमें जो मेन रूप से निकलेगा तो 42 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी मेन रूप से मीथेन गैस निकलता है जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन होता है। तो उसके बाद 43 देखेंगे, 43 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मेथड इज इकोलॉजिकली मोस्ट एक्सेप्टेबल। देखिए इकोलॉजिकल मोस्ट एक्सेप्टेबल की बात करें तो ये होता है कंपोजिटिंग, ठीक है। 43 का हो गया ये हुआ सी, यानी इसमें एक तरह से नेचुरल तरह से इसमें अपनाया जाता है डिकम्पोज करने के लिए। ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है बट ये जो नेचुरल प्रोसेस से क्या होता है डिकम्पोज होता है, तो ये इकोलॉजिकल मोस्ट इकोलॉजिकल होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 44 में यहाँ पे नॉन डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में कॉज द स्प्रीड ऑफ। तो देखिए जब नॉन डिस्पोजल ऑफ द सॉलिड वेस्ट रहेगा तो ये जो मेन स्पीड होता है रोडेंट रिलेटेड प्लैग, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 44 का, ये हुआ क्या बी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 45 में है द टाइपिकल डेंसिटी इन kg per क्यूब इन situ of well compacted municipal solid waste in landfill is the range of। तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी, यानी ये जो रेंज होता है डेंसिटी का 900 से 1100 होता है, ठीक है। उसके बाद हम 46 देखेंगे, 46 में है यहाँ पे which of the following material are used the landfill sealant for the control of the gas and leachate movements। तो यहाँ पे लीचेट का मतलब ये होता है जब हम क्या होता है जितना भी ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होता है उसमें से जो लिक्विड एक्सक्यूज होता है उसे को हम क्या करते हैं लीचेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है हमको फॉलोइंग मटेरियल लैंडफिल सीलेंट द कंट्रोल गैस एंड लीचेट मूवमेंट के लिए कौन सा क्या करता है कंट्रोल करता है,
तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 3 और 5 क्या है, सही है। ये यानी बेंटोनाइट जो ऑर्गेनिक सॉइल होता है बेंटोनाइट होता है, उसका ब्यूटाइल रबर जो है ये दोनों क्या करता है, गैस को और लीचेंट मूवमेंट को प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 47 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। देखिए प्लास्टिक एंड रबर वेस्ट डिस्पोजल जो है ये हमको किया जाता है 47 का हो जाएगा क्या, हो जाएगा डी, यानी पायरोलाइसिस। देखिए पायरोलाइसिस जो है एक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में हम क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। इंसिनरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है। 48 देखेंगे, यहाँ पे हमको मैच कराने के लिए दिया हुआ है मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इसको दिया हुआ है टर्म पर्टेनिंग ऑफ द मेथड। इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैच कराएंगे। तो 48 का जो सही ऑप्शन है ये है सी, यानी क्या ए का 3 इंसिनरेशन जो है रिलेटेड है हाई ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद बी में है सैनिटरी लैंडफिल, तो बी का जो है यह है ट्रैक्टर, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं लैंडफिल करने के लिए। सी देखेंगे कंपोजिटिंग, इसका हो जाएगा 1 रिक्वायर्ड पर शॉर्टनिंग ऑफ द ग्राइंडिंग एंड टर्निंग। उसके बाद डी का है साल्वेज बाय सॉर्टिंग, तो इसका जो हो जाएगा बी, यानी लिमिटिंग टू स्पेशल वेस्ट एंड सेलेक्टेड मटेरियल। तो ये थोड़ा लेंदी टाइप का था, ऑप्शन भी इसका थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है किस टाइप से या किस अथी में दिया हुआ है सभी का, कुछ का पता है, कुछ का में थोड़ा दिक्कत होता है, बट यहाँ पे आप इस तरह से समझ सकते हैं कौन किसके लिए रिलेटेड है, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखेंगे 49 में है एरोबिक मेथड ऑफ कंपोजिटिंग प्रैक्टिस इन इंडिया इज कॉल्ड, तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी इंदौर मेथड जो है मेरा क्या है, एरोबिक मेथड है कंपोजिट का, और बेंगलोर जो मेथड है ये क्या है, एनारोबिक मेथड है। उसके बाद 50 नंबर देखेंगे। 50 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन इज यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इसमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट जो लिया जाता है, म्यूनसिपल लिया जाता है, इंडस्ट्रियल लिया जाता है, हाजार्ड्स वेस्ट लिया जाता है, इसका जो सही हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 51 देखेंगे। 51 में डिस्क्रिप्शन ऑफ द सॉलिड वेस्ट कलेक्शन इज फॉलो, यहाँ पर नाइट सॉइल दिया हुआ 35 टन, रबिश है 40 टन, डिब्रस है 25 टन, गार्बेज है 40 टन। यहाँ पे बोल रहा है द ऑर्गेनिक सॉलिड इन द एबव कंपोजिट, यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा जिसमें कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है, ठीक है। और ऑर्गेनिक जो होगा उसको सम कर देंगे तो आ जाएगा। नाइट सॉइल जो है एक ऑर्गेनिक है तो 35 टन है, 35 टन है। और यहाँ पे है गार्बेज भी ऑर्गेनिक है तो ये 40 है, तो प्लस क्या कर देंगे 40 कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना 75, ठीक है। तो 51 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में 52 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ पायरोलाइसिस, तो 52 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, ए, यानी है सॉलिड वेस्ट इज हीटेड इन क्लोज कंटेनर ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर, तो हम पहले ही बता चुके हैं इंसिनरेशन जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, और पायरोलाइसिस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 53 देखेंगे। 53 में है द टर्म रिफ्यूज जनरली डज नॉट इंक्लूड, तो देखिए ये जो है रिफ्यूज जो है एक्सक्रेटा के टर्म में हम क्या करते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं, चाहे ह्यूमन एक्सक्रेटा हो या एनिमल हो, ये इसमें क्या होता है रिफ्यूज में काउंट नहीं करते हैं। उसके अलावा आज नॉन पिट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट और पिट्रिसेबल सॉलिड वेस्ट ये सभी क्या आता है रिफ्यूज में आता है, छोड़ के एक्सक्रेटा। उसके बाद हम 54 देखेंगे। 54 में है हमको यहाँ पे स्टेटमेंट चूज करना है। 54 में क्या इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, तो 54 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 क्या सही है। यानी पहला है डेंसिटी सेपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय एयर क्लासिफिकेशन। दूसरा है आयरन रिकवरी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय
मैग्नेटिक सेपरेशन। यहाँ पे देखिए हमको दिया हुआ आयरन रिकवरी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट जो होगा ये होगा मैग्नेटिक्स द्वारा सेपरेट किया जाएगा। और यहाँ पे डेंसिटी सेपरेशन सॉलिड वेस्ट को इसको क्या जाएगा बाय एयर क्लासीफायर्स हैं। उसके बाद है एल्युमिनियम सेपरेशन फ्रॉम सॉलिड वेस्ट कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय ईडी करंट सेपरेशन। ईडी करंट सेपरेशन से इसको क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसका सही हो गया डी। उसके बाद 55 देखेंगे। 55 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंजर्वेशन एनर्जी मोस्ट एफिशिएंटली इन द फॉर्म ऑफ गैस एंड वाइल। ठीक है, 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, डी। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट जो है कंजर्वेशन एनर्जी मोस्ट एफिशिएंट फॉर्म गैस एंड वाइल, ये जो है पायरोलाइसिस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 56 में विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिंगिंग एवं हजार्ड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल इन इंडिया, ये जो है किसके द्वारा दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो 56 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसके बाद 57 देखेंगे। 57 में द डेली कवर ऑफ MSW लैंडफिल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। MSW का मतलब होता है म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। ठीक है, तो ये जो लैंडफिल कंसिस्ट करेगा वन ऑफ द फॉलोइंग। तो 57 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कम्पैक्टेड सॉइल हम क्या करते हैं लैंडफिल में डालते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम 58 देखेंगे। बेंगलोर एंड इंदौर प्रोसेस ऑफ कंपोजिटिंग आर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए एक जो है एनारोबिक है, एक क्या है एरोबिक है। तो 58 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ये जो है बेंगलोर मेथड जो है एनारोबिक प्रोसेस है और क्या है इंदौर प्रोसेस जो है एरोबिक प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 59 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट इंक्लूड इन द राउटिंग कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर इट फिजिकली कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको बोल रहा है पैरामीटर नॉट इंक्लूड करता है राउटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड वेस्ट फॉर फिजिकल कंपोजिशन। राउटिंग कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा है, फिजिकल कंपोजिशन में नहीं इंक्लूड करते हैं। 59 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी एनर्जी वैल्यू को क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते। देखिए एनर्जी कंटेंट या केमिकल कंटेंट जो होता है ये पैरामीटर है केमिकल कंपोजिशन के लिए। ठीक है, और उसके बाद राउटिंग कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो सॉलिड वेस्ट में है ये फिजिकल कंपोजिशन के लिए है मॉइस्चर कंटेंट, डेंसिटी एंड पार्टिकल साइज एनालिसिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी राउटिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एनर्जी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 60 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू लैंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। 60 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1, 2 एंड 3 क्या है सही है, यानी लैंड डिस्पोजल की बात कर रहा है। तो इसके लिए है प्रॉपर कंसोलिडेशन ऑफ वेस्ट टू रिड्यूस द पोर स्पेस एंड परमेबिलिटी। ठीक है, कंसोलिडेशन करते हैं वेस्ट के, जिससे क्या होता है रिड्यूस होता है पोर स्पेस एंड परमेबिलिटी। दूसरा है डिस्पोजल ओवर इम्परवियस स्ट्रेटा। थर्ड में है लेयर ऑफ इम्परवियस सॉइल ऑन द टॉप एंड द साइड ऑफ द डिपोजिशन सॉलिड। ठीक है, इसका जो सॉलिड वेस्ट ये तीनों क्या सही है। उसके बाद हम 61 देखेंगे। 61 में है इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइजेशन इज अचीव्ड बाय। 61 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा सी, यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वेस्ट यूटिलाइज जो करते हैं रिकवर। सबसे पहले हम क्या करते हैं हाउस से रिकवर करते हैं जितना भी जहाँ से लाना है, उसके बाद रिसाइकिल करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 62 में हमको दिया हुआ मैच कराने के लिए लिस्ट 1 में पॉल्यूटेंट दिया हुआ और इसका दिया हुआ इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए का जो हो जाएगा 3, यानी ऑक्सीजन 3 एक्शन। ए का जो हो गया 62 का 3, यानी एक्चुअल टॉक्सिसिटी होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। उसका बी में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। सी में है SO2, ये होगा एसिड रेन कराता है। NOx जो है ओजोन लिबरेशन ऑफ द ग्राउंड लेवल। फिर 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या सी, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में है 63 रिंगलमैन्स स्केल इज यूज टू। तो 63 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। रिंगलमैन स्केल का जो यूज करते हैं ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक। उसके बाद हम 64 देखेंगे।
64 में विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पोल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोकेमिकल स्मॉग। जो फोटोकेमिकल स्मॉग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 60 क्या था, ये हो जाएगा 64 का डी, यानी 1 एंड 3 क्या सही है। तो चलिए हम 1 जो हम देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो रिस्पॉन्सिबल है फोटोकेमिकल स्मॉग का। उसके बाद है क्या 4 यानी कार्बन जो बर्न है, ठीक है। उसके बाद हम 65 देखेंगे। 65 में हमको दिया हुआ है यहाँ पे मैच कराने के लिए, यहाँ पे दिया हुआ इक्विपमेंट दिया हुआ है और बोल रहा है पॉल्यूटेंट रिमूव होता है, ठीक है। किस इक्विपमेंट से कौन सा पॉल्यूशन रिमूव होता है, तो 65 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशन से हम क्या करते हैं, फाइन डस्ट को रिमूव करते हैं। बी है साइक्लोन से हम क्या करते हैं, कोर्स पार्टिकल को रिमूव करते हैं। वेट स्क्रबर्स से हम क्या करते हैं, गैस को रिमूव करते हैं। एब्जॉर्बर्स से हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उसका जो हम सही ऑप्शन देखेंगे 65 का, तो ये हो जाएगा बी, यानी ए का 2, बी का 1, सी का 3 एंड डी का 4। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे एरोसॉल इज, देखिए 66 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, यानी ये है डिस्पर्सन ऑफ स्मॉल सॉलिड या लिक्विड पार्टिकल इन द गैसियस मीडियम, ठीक है। इसमें स्मॉल सॉलिड और लिक्विड होता है एरोसॉल। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 67 में हमको क्या करना है, मिलाना है। तो 67 में देखेंगे, 67 में यहाँ है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका हो जाएगा दूसरा केमिकली रिएक्शन विथ हेमोग्लोबिन इन ब्लड, ये हेमोग्लोबिन के साथ क्या करता है, रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर, तो इसका जो हो जाएगा 3, यानी रिडक्शन इन विजिबिलिटी एंड एरो एलर्जी कैरियर, ये इससे होता है पार्टिकल मैटर से। सी में है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो सी का हो जाएगा 4, यानी फोटोकेमिकल स्मॉग इन एटमॉस्फेयर। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड, इसे होता है प्रॉब्लम रिस्पिरेटरी डी स्ट्रेस लिविंग बीइंग के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 67 का ये हो जाएगा क्या, सी, यानी ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। उसको हम नेक्स्ट देखेंगे 68 में है द रोल ऑफ द बेड मटेरियल इन ए पॉकेट टावर यूज फॉर रिमूविंग पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम गैसियस इमिशन स्टू, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है रोल ऑफ द बेड मटेरियल पैकेट टावर का जो हम रिमूव करते हैं पार्टिकुलर मैटर फ्रॉम गैसियस इमिशन इज टू, तो 68 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी प्रोवाइड करता है लार्ज सरफेस एरिया ऑन विच द पार्टिकुलेट मैटर कैन बी कलेक्ट, ठीक है। उसको 69 देखेंगे। 69 में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लूम बिहेवियर अकर्स व्हेन एटमॉस्फेरिक इन्वर्सन बीइंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और कंटिन्यू, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 69 का ये हो जाएगा डी, यानी फैनिंग में होता है इन्वर्सन कंटिन्यूशन। देखिए फ्लूम जो होता है, जो स्टॉक से धुआं निकलता है जब चिमनी से, तो उसमें इसका क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्लूम बिहेवियर कहते हैं, ठीक है। सबका अलग अलग होता है। यहाँ पे इन्वर्सन का केस पूछ रहा है, फैनिंग के होता है। तो इस तरह बुक में जाके सब टाइप का देख सकते हैं, कौन किस टाइप का होता है, फेमिंगेटिंग, लूपिंग, कोनिंग क्या होता है, सभी को आप क्या कर सकते हैं, बुक में जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 70 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज प्योर पॉल्यूटेंट इज फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट बोल रहा है फॉर्म ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्टर, तो फोटोकेमिकल रिएक्टर की वजह से जो फॉर्म होता है, तो 70 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, यानी ओजोन एंड पेन। उसके बाद हम 71 देखेंगे। 71 में है विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस। यहाँ पे बोल रहा है ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। यानी पहला है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी क्या है, ग्रीन गैस हाउस के ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद हम 72 देखेंगे। यहाँ पे बेल बोल रहा है कौन जो है करेक्टली मैच करता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है करेक्टली मैच करता है, 72 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 एंड 3 सभी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। देखिए पहला रिंगल मैन चार्ट जो है टू ग्रेट डेंसिटी ऑफ
स्मॉग को दिखाता है। पेनोमोकोसिस मोकोनियोसिस ये जो डिजीज है को होता है कोल डस्ट से। उसके बाद पेन है ये जो होता है सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इसका जो सही हो गया ये हो गया डी। उसके बाद 73 देखेंगे। 73 में है SPM दिया हुआ है, NO दिया हुआ है, CO दिया हुआ है, SO2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको बोल रहा है हार्मफुल इफेक्ट किसका क्या है, तो यहाँ पे 73 देखेंगे। तो 73 में एम है SPM ये जो होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा 3, यानी इससे प्रॉब्लम होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में। NO है तो इसका जो होगा इसमें वेजिटेशन में इफेक्ट पड़ेगा। CO जो है इसका जो है ब्लड हेमोग्लोबिन में इफेक्ट करेगा। SO2 जो है इसका जो है बिल्डिंग मटेरियल में हेल्प करेगा। तो 73 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C, यानी ए का 3, बी का 2, सी का 1 एंड डी का 4। 74 देखेंगे। यहाँ मैच कराने के लिए दिया हुआ है एयर पॉल्यूटेंट है दूसरे सेकेंड में इमिटेड मेनली बाय, तो किससे इमिट कर रहा है, तो ये कर रहा है मिलाने के लिए। देखिए इसमें 74 में देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो है ये कार्बोरेटर से निकलता है। पार्टिकुलर एंड गैसेस जो है ये निकलता है किससे, टायर से निकलता है। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये जो निकलता है कोल बर्निंग से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये निकलता है गैसोलीन फ्यूल से। 74 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, यानी ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में इन अर्बन एयर पॉल्यूशन द मोस्ट पॉइजनस गैस इज सपोज्ड टू बी कार्बन मोनोऑक्साइड, इट हैज hazards बिकॉज। 75 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इट कंबाइंस हेमोग्लोबिन। ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ क्या होता है कंबाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को क्या करता है घटा देता है, ठीक है। इसका जो तो इसका आदमी का क्या होता है डेथ हो जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका 76 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीड्यूर्स यूज टू सैम्पलिंग ऑफ फ्लू गैस इन ए चिमनी फॉर SPM, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर के लिए बोल रहा है यूज सैम्पलिंग फ्लू गैस इन चिमनी, तो 76 के लिए जो हो जाएगा इसके लिए हम यूज करते हैं आइसोकाइनेटिक सैम्पलिंग, ठीक है। तो इसका सही हो गया बी। 77 देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज एम्प्लॉय फॉर द रिमूवल ऑफ पार्टिकल मैटर एवर 50 माइक्रोन इन द साइज। देखिए हम डिफरेंट कुछ का साइज बताते हैं किसके लिए कितना होना चाहिए रिमूव करने के लिए। देखिए ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर जो है ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर जो है इसके लिए साइज होना चाहिए 50 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा और एफिशिएंसी होता है लेस देन 50%। उसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर जो है फ्यूगल कलेक्टर जो है ये जो होता है साइज जो रिमूव करता है 5 से 25 माइक्रोन मीटर। इसका एफिशिएंसी होता है 50 से 90%, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर, ये जो है ग्रेटर देन होता है 1 माइक्रोन मीटर से और इसका एफिशिएंसी होता है 95 से 99। उसके बाद फैब्रिक फिल्टर है, इसका भी होता है साइज 1 माइक्रोन से बड़ा और इसका एफिशिएंसी भी क्या होता है 99% होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी एवर 50 माइक्रोन की बात कर रहा है तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर। उसके बाद हम 78 देखेंगे। विच टाइप ऑफ लाइट एनर्जी इज इफेक्टिवली अब्जॉर्ब बाय CO2 इन द लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर। यहाँ बोले लाइट एनर्जी इफेक्ट करता है एब्जॉर्ब ऑफ CO2 इन लोअर बाउंड्री ऑफ द ट्रोपोस्फेयर, तो ये जो है इंफ्रारेड रे है, ठीक है। उसके बाद हम 79 देखेंगे। 79 में भी हमको क्या हुआ फ्लूम का बिहेवियर दिया हुआ है उसको मिलाने के लिए बोल रहा है। 79 का जो हम देखेंगे बोल रहा है इसमें कौन जो है करेक्टली मैच नहीं करता। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है लूपिंग जो है क्या होता है ये अनस्टेबल होता है। 79 ये अनस्टेबल होता है तो इसका जो हो गया ये हो गया ए, ठीक है। और उसके अलावा जो सब मैचिंग कर रहा है यानी फ्यूमिंगेशन जो है इन्वर्सन एबव एंड लेफ्ट बिलो द स्टैक। उसके बाद है फैनिंग है, इन्वर्सन है, ट्रैपिंग है, इन्वर्सन एबव एंड द बिलो द स्टॉक विद द लेफ्ट इन बिटवीन। यहाँ पे देखिए सभी फ्लूम का बिहेवियर जो है आप डिटेल्स बुक का हेल्प लेकर पढ़ सकते हैं। वहाँ पे प्रत्येक टाइप का बिहेवियर का और किस टाइप से डायग्राम के साथ सभी का आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर है
विच इज़ द मेजर पॉल्यूटेंट प्रेजेंट इन द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो 80 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब फोटोकेमिकल स्मॉग में जो मेजर का पॉल्यूटेंट है ये है पेन। 81 देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कौन जो है करेक्टली मैच नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाइंड रोज जो है ये एक तरह से क्या करता है, वाइंड स्पीड एंड डायरेक्शन को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इन पार्टिकुलर लोकेशन पे। तो ये जो है स्टेटमेंट क्या है, गलत है। यहाँ पे दिया हुआ है एम्प्लॉय इन द फोरकास्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट डिस्पर्सन इन द एम्बिएंट एयर, ये क्या है, गलत है। उसके बाद है इसी में है साइक्लोन, तो एम्प्लॉय फॉर द पार्टिकुलर मैटर रिमूव करता है। पेन जो है फाउंड ड्यूरिंग फोटोकेमिकल स्मॉग। कोरियोलाइसिस जो है इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन, इफेक्ट ऑन वाइंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी, ये सभी सही है, गलत है वाइंड रोज। उसके बाद हम 82 देखेंगे। 82 में है विच टाइप ऑफ प्लूम में अकर्स ड्यूरिंग द विंटर नाइट। 82 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इनवर्स। उसके बाद 83 देखेंगे। 83 में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज द मोस्ट यूजफुल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री। यहाँ पे बोल रहा है ये जो मेन जो इम्पोर्टेंट है थर्मल पावर जनरेशन में, तो 83 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 84 देखेंगे। 84 में जो यहाँ पे दिया हुआ यहाँ पे 84 में दिया हुआ नीमोकोनोसिस जो दिया हुआ है इज कॉज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो मेन होता है सिलिका के चलते होता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसके बाद हम 85 देखेंगे। 85 में विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक गैस हैज फिजियोलॉजिकल एक्शन एज फिक्सियंट जो है ये जो है मेन रूप से जो होता है, तो 85 का हो जाएगा बी, यानी NO2 के वजह से, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 86। 86 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। तो 86 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1, 2 एंड 4 क्या सही है। तो फोटोकेमिकल स्मॉग में जो हेल्प करता है ये है पहला लाइट इंटेंसिटी, दूसरा है रेशियो ऑफ द हाइड्रोकार्बन टू नाइट्रिक ऑक्साइड, उसके बाद 4 है हाइड्रोकार्बन रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में CO2 हेल्प नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 87 में विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कंट्रीब्यूट टू फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग। देखिए ये जो कौन सा फैक्टर जो है फोटोकेमिकल स्मॉग में हेल्प करता है, तो 87 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, डी, यानी 1, 2 एंड 3। यानी 1 है स्टेबल एटमॉस्फेयर, NOx सोलर आइसोलेशन, ये सभी क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद हम 88 देखेंगे। 88 में द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द अर्बन एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू। तो 88 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल, ठीक है। ये जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो मेन रूप से जनरेट होता है इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ फ्यूल के चलते। उसके बाद हम 89 देखेंगे। 89 में द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन collection and sampling of particular matter in which the particle are drawn through a device by deflecting them from their original path is called। तो देखिए 89 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। मतलब इसमें बोला कलेक्ट करता सैम्पलिंग ऑफ पार्टिकुलर मैटर एंड ड्रॉ थ्रू द डिवाइस डिफ्लेक्टिंग द ओरिजिनल पाथ। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जिसमें हम पार्टिकुलर मैटर को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं। उसके बाद हम 90 देखेंगे। 90 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू ओजोन। तो 90 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1, 2 एंड 3 सभी क्या है, ओजोन से रिलेटेड है। यानी स्फीयर्स ओजोन इज हार्मफुल होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर एक ओजोन इज बेनिफिशियल होता है। उसके बाद 3 में है ड्यूरिंग प्रीवैलेंस ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग O3 क्या होता है, फॉर्म होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 91 में है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आर यूज फॉर रिमूवल ऑफ। तो 91 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 3 ओनली क्या है, करेक्ट है। यानी पार्टिकुलर कंटामिनेट को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का यूज करके। उसके बाद हम 92 देखेंगे। 92 में है द साउंड प्रेशर लेवल for a jet plane on the ground with sound pressure of 2000 micron bar
शुड भी, यहाँ पे बोल रहा है हमको कितना साउंड प्रेशर लेवल निकालने के लिए, जहाँ पे साउंड प्रेशर दो बाग शुड भी यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो 92 में हम निकालने के लिए साउंड प्रेशर लेवल के निकालने के लिए ये डेसिबल में जो होता है ये होता है 20 log 10 P/P0, ठीक है। यहाँ पे देखिए P का वैल्यू हमको जो है दिया हुआ है 2000 माइक्रोन, और P0 जो है कोई रेफरेंस दिया रहता है प्रेशर, तो ये होता है 2 × 10⁻⁵, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है और ये वैरी करता है। तो यहाँ जो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा कितना 140 dB, ठीक है, मतलब डेसिबल में आ जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 93 देखेंगे। 93 में एक कॉस्टिक ऑफ एन ऑडिटोरियम इज कंसीडर्ड टू एक्सलेंट व्हेन इट रिवर्बरेशन टाइम इज बिटवीन, तो ये जो टाइम होता है 0.5 से 1.5 सेकेंड, इसका सही हो गया ये हो गया ए। उसके बाद 94 देखेंगे। 94 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट साउंड इंटेंसिटी एक्सप्रेशन विद द यूजुअल नोटेशन। यहाँ पे बोल रहा है साउंड इंटेंसिटी का फार्मूला देखने के लिए, तो 94 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा बी, यानी डेसिबल बराबर होता है 10 log 10 I/I0। तो यहाँ पे जो I हो गया क्या साउंड इंटेंसिटी, और I0 जो हो गया रेफरेंस साउंड इंटेंसिटी जो दिया रहता है वैल्यू, ये हो गया, जिसका सही हो गया बी। उसके बाद 95 देखेंगे। 95 में है व्हाट टाइप ऑफ नॉइज कैन बी अवॉइडेड बाय द प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑन वॉल सेलिंग विद द साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, मतलब किस टाइप का नॉइज को क्या करता है, कम करता है लाइनिंग ऑफ वॉल एंड सेलिंग ऑफ द साउंड ऑब्जॉर्बिंग मटेरियल। तो 95 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी रिफ्लेक्शन नॉइज को क्या करता है, कम करता है। उसके बाद 96 देखेंगे। 96 में नॉइज पॉल्यूशन इन ए रोड साइड बिल्डिंग कैन बी रिड्यूस बाय, तो इसको जो हम रिड्यूस करते हैं किसके द्वारा, प्रोवाइडिंग द थिक बस अराउंड द बिल्डिंग, ठीक है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए डिफरेंट टाइप है जो किस तरह से आप क्या कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं रोड साइड बिल्डिंग के लिए। ये है पहला हम कर सकते हैं प्रॉपर टाउन प्लानिंग टेक्निक अपनाएं। दूसरा ये कर सकते हैं राइज करें ऑब्स्ट्रक्शन एंड बैरियर बिटवीन द नॉइज सोर्स। उसके बाद थर्ड है राइजिंग ऑफ द थिक एंड हाई वेजिटेशन एंड ट्री ग्रोथ, इसका सही हो गया ये हो गया सी। उसके बाद हम 97 देखेंगे। 97 में consider the following statement, noise pollution can be reduced using double glass window। बी में तो यहाँ पे 97 का पहले हम देख लेते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सी, यानी 1 और 3 क्या सही है। देखिए बोल रहा कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए पहला है नॉइज पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस यूजिंग डबल ग्लास विंडो पैनल। जब हम डबल ग्लास विंडो पैनल यूज करते हैं तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नॉइज पोल्यूशन को रिमूव कर सकते हैं। सेकेंड है ग्लास एब्जॉर्ब द नॉइज, तो ग्लास तो कभी भी नॉइज को एब्जॉर्ब नहीं करते, तो ये गलत है। थर्ड में है द एयर ट्रैप इन द डबल ग्लास सिस्टम एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस द नॉइज, ठीक है। मतलब यहाँ पे एयर ट्रैप इन द डबल ग्लास सिस्टम जो है एक्ट एज एन इंसुलेटर की तरह काम करता है और रिड्यूस करता है नॉइज को, तो ये भी क्या सही है। फोर्थ में द नॉइज टोटली रिफ्लेक्टेड बैक ड्यू टू द 2 लेयर ऑफ द ग्लास, तो ये भी क्या है गलत है। ये 2 लेयर ऑफ ग्लास को क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसका सही हो गया सी। उसके बाद 98 देखेंगे। 98 में द नॉइज वैल्यू ऑफ साउंड वाट डिपेंड अपॉन, ये जो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव, इंटेंसिटी ऑफ द साउंड वेव, और उसके बाद टाइम पीरियड पे डिपेंड करता है, न कि टाइम ऑफ एक्सपोज ऑफ द साउंड पे। तो ये क्या है गलत है। टाइम ऑफ एक्सपोज ऑफ द साउंड जो है ये इफेक्ट करता है ईयर, मतलब कान को इफेक्ट करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया 98 का, ये जो हो गया क्या, ये हो गया 1 और 2 क्या सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 99 में द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर हेयरिंग द साउंड ह्यूमन ईयर इज इन द रेंज ऑफ, तो ये जो होता है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में ह्यूमन जो ईयर है वो क्या करता है साउंड को सुनता है। इससे कम को हम बोलते हैं इंफ्रा साउंड, उसके बोलते हैं 20 से 1000 से बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, ठीक है। इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसके बाद इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट है लिस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सुटेबल एक्सक्रेटर डिस्पोजल यूनिट फॉर रूरल एरिया वुड बी। यहाँ पे देखिए बोल रहा है लिस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट सुटेबल एक्सक्रेटर डिस्पोजल यूनिट रूरल एरिया में हम यूज करते हैं सेप्टिक टैंक,
ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। तो चलिए ये इस सेट का लास्ट था, और इसी तरह ईएस का जो इसका 3 पार्ट है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। इसके बाद जो आगे का पार्ट आएगा इसका एसएससी जेई का आएगा। तो प्लीज़ भारतीय स्टडी कैंपस में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही वीडियो बनाने का मन करता है। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।